हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के 5 जो हैं सब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने का 100% चांस रहता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि संख्या 12, 144 और 240 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो HCF और LCM ऐसा क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, इतना दिया है, HCF इतना दिया है तो LCM ज्ञात करे। ऐसा क्वेश्चन भी रहता है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया है, 12, 144, 240 अभाज्य गुणनखंड। क्या करना, अभाज्य गुणन। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 बार में लगेगा 6 दूना 12, फिर से 2 बार में 3 दूना 6, अब 3 बार में लगेगा 3 एकम 3, कितना निकल गया 12 बराबर 2 गुने 3। फिर अब 144 का करते हैं। 2 बार में लगेगा 50, 20, 70, 2, 72, ठीक है। और फिर ये भी 2 बार में लगेगा 36, फिर से 2 बार में लगेगा 18, फिर से 2 बार में लगेगा 9, अब 3 बार में लगेगा 3 तिया 9, फिर 3 बार में 3 एकम 3। तो 144 का क्या आ गया, 144 लिखेंगे। 144 बराबर क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये आया। अब निकालते हैं 240 का। 240 का तो 240 का फिर अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 बार में लगेगा 120, फिर से 2 बार में 50, 10, 60, फिर से 2 बार में 30, फिर 2 बार में 15, अब 3 बार में लग जाएगा 5 तिया 15, और फिर लास्ट में 5 बार, 5 एकम 5। तो 240 का क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 5, 3 गुने 5। अब देखिए HCF, पहले HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे, तो ये जो तीनों संख्या है ना 12, 144, 240, इसमें हम देखेंगे तीनों में क्या क्या चीज आया है। तो देखेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, ठीक है। तो यहां से 1 2 बाहर आ गया, तो लिखेंगे HCF बराबर 2 गुने, फिर देखेंगे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, यहां से भी 1 2 बाहर आ गया। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो 1 3 बाहर कर लेते हैं, ठीक। और फिर बाहर होगा, नहीं होगा, यानी 2 2 दूना 4 और 4 तिया 12। तो ये 12 क्या निकल गया हमारा, HCF निकल गया। आप क्या करते हैं, LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो जितना HCF निकला है ना, क्या निकला है, तो 2 लिखेंगे यहाँ LCM बराबर 2 गुने 3, ठीक। यहां से भी 1 2, यहां से भी 2, यानी जो LCM HCF निकला है वो लिख लिए। अब क्या करना है, यहाँ देखेंगे इसमें क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 2 है। LCM में क्या होता है, HCF में जब तीनों में रहता है ना तब हम बाहर करते हैं, लेकिन LCM में क्या होता है कि अगर 2 संख्या में भी अगर बराबर रहे तो उसमें से 1 बाहर हो जाता है। यानी कि यहां से 2 बाहर हो गया, ये बराबर है, ये बराबर है, यहां से भी 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब देखेंगे क्या बच गया हमारा, 3 और लास्ट में 5, जो बच गया उसको भी लिख देते हैं। 3 और 5, 3 और 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48, और यहाँ हो गया 3 गुने 5 यानी 15, 48 और 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 48 15 को गुना कर देंगे, 8 पचे 40 शून्य बाकी 4, 5 चौके 20, 4 24, 8 एकम 8, 4 एकम 4, तो 0, 8 4 12 1 2 बाकी 1, 4 2 6 1 7, तो 720। LCM कितना निकल गया, 720। यहां पर लिख देंगे, लिखे है ना, लिख देते हैं LCM बराबर 720। ये निकल गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। HCF निकल गया 12 और LCM निकल गया 720।
इसी तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन अभी आपको बता, तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या कैसे बनाएंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये माने हैं। ठीक, अब जब माने हैं तो 3√2 किसके बराबर होगा, p बटा क्यू के रूप में। p बटा क्यू यानी परिमेय संख्या होता है p बटा क्यू के रूप में, जहां क्या होता है, क्यू बराबर नहीं होता किसके, 0 के। अब समझिए कि 3√2 बराबर p बटा क्यू, तो यहां 3√2 है ना। अब हम क्या लिखेंगे, तो 3 गुणाम है, किसमें है, गुणाम है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 3√2। अब देखो √2 बराबर p बटा क्यू गुने 1/3, यानी √2 बराबर p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p, और 3 को q से मल्टीप्लाई किए तो 3q। अब √2 एक क्या होता है, परिमेय संख्या, और यहां हम देखेंगे p और q क्या है, हमारा एक पूर्णांक है। p और q जब पूर्णांक है तो ये जो p बटा 3q ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p बटा 3q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अब ये एक अपरिमेय संख्या हो गया, और ये परिमेय, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, तो ये हमारे मान का विरोध करता है, ये हमारे मान का विरोध करता है, क्या हम माने थे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हमारे मान का ये विरोध करता है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः 3√2 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही यहां तक लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो अब तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 4x² - 25 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा, निकालना, x का वैल्यू बताना। यदि कहता है 4x² - 25, तो लिखेंगे 4x² - 25 बराबर 0, ये है x का वैल्यू हमको निकालना है। क्या निकालना है, x बराबर निकालना है। तो 4x² - 25 बराबर कुछ 0 है। अब 4x² अब -25 है, बराबर उस साइड अगर हम ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, +25 हो जाएगा। कोई भी चीज अगर माइनस में है उसको बराबर हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में होगा, अगर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, गुणाम है तो भाग में होगा, भाग में है तो गुना हो जाएगा, समझ। अब देखो फिर यहां देखेंगे x² की गुणाम 4 है, 4x² है ना, 4 क्या है, x² गुणाम है, तो गुणाम जब है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे x² बराबर 25 और बटे 4। अब x² है तो स्क्वायर को उधर अगर ले जाते हैं बराबर कुछ साइड तो रूट में हो जाता है, तो x बराबर 25/4 और इसका रूट। अब रूट बाहर करेंगे तो x बराबर 25 को बाहर करेंगे तो 25 और
4 को बाहर करेंगे तो 2 दूना 4, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 5/2। तो यही कहता था x का मान निकालने के लिए। अब देखिए, अब हम चौथा क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो अब हम चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। चौथा क्वेश्चन जो है एपी का दिया हुआ, एपी का क्वेश्चन है। कहता है कि एपी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करें। एक एपी दिया है, 30वां पद हमको निकालना है। तो यहां पर देखेंगे A1 बराबर कितना है 10, A2 बराबर 7 और A3 बराबर 4। इसी तरह कहता है 30वां पद यानी A30 बराबर ज्ञात करना, निकालना। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो A1 दिया है, A2 दिया है, पहले क्या करते हैं सारवांतर निकाल लेते हैं। तो यानी कि A30 कहता है ना निकालने के लिए, इसको ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। A30 जब भी जो पद बोले निकालने के लिए उससे एक कम यानी A + 29D, ठीक, एक कम कर लेंगे। अगर कहता मान लीजिए A10 10वां पद ज्ञात करे तो A + 9D। वही अगर कहता 15वां पद ज्ञात करे 15वां पद तो A + 14D। ऐसे करके निकाल लेते, ठीक है। अब देखिए तो D बराबर क्या होता है A2 - A1। अब A2 कितना है 7 माइनस A1 का मान है 10, तो 7 में से 10 यानी कि -3। D का वैल्यू क्या निकल गया -3। अब क्या निकाल लेंगे 30वां पद। अब देखो तो A30 बराबर A + 29D, अब देखिए A का वैल्यू कितना है 10 है, A1 हमारा 10 है ना, तो 10 + 29 गुने D का वैल्यू कितना निकला है -3। अब इसको तो 10 + 29 27 7 बाकी 2 2 3 6 6 2 8 तो -87। अब देखेंगे 10 और प्लस माइनस माइनस तो 10 - 87 कितना हो गया -77। तो लिखेंगे कि 30वां पद यानी कि A30 बराबर -77, यही हो गया आंसर, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब 5वां क्वेश्चन समझिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। कहता है कि यदि cos A बराबर 3/4 तो sin A और tan A का मान निकालना है। क्या दिया है लिखेंगे, दिया है क्या cos A बराबर 3/4 और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे सॉरी cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। वही अगर साइन थीटा पूछ रहा है ना यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो फॉर्मूले पर ये बन जाएगा क्वेश्चन, लंब बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब यानी L बटे K, L बटे K बटे L है ना, आधार है तो A बटे K, L बटे K और यहां पर हो जाएगा L बटे A, लंब बटे आधार। तो क्या कहता है cos थीटा दिया है हमारा 3/4, तो यानी ये हो गया ऊपर वाला क्या आधार और ये हमारा नीचे वाला क्या हो गया कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण। तो क्या निकालना है साइन थीटा में देखेंगे तो हमारा दिया है साइन थीटा में लंब और टेन थीटा में भी लंब, तो लंब तो निकालना पड़ेगा। तो लंब कैसे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो देखिए लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लंब कहता है ना, तो लंब बराबर हो जाता है हमारा √अंडर कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब देखो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हमारा कितना दिया है, कर्ण दिया है 4 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 3 9
कितना हो गया √7। तो √7 क्या निकल गया हमारा, लंब निकल गया, लंब निकल गया √7। अब क्या निकालना है, तो साइन ए और टेन ए का मान निकालना है। तो लिख देंगे साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है L/K बराबर लंब कितना है हमारा √7, तो √7 बटे कर्ण का वैल्यू कितना है 4, तो 4 ये निकल गया। और दूसरा कहता है टेन ए बराबर लंब बटे आधार। अब लंब निकला है √7, आधार कितना है, आधार हमारा है 3, तो 3। तो यही दोनों कहता था निकालने के लिए। तो ये पांचों क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।